औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We will discuss exercise 1.1 question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 में उसने क्वेश्चन है ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में एज इट इज लिखेंगे ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, हमें इनको सॉल्व करने के लिए हमारी दो आइडेंटिटीज पे ग्रिप होना लाजमी है। वो कौन सी आइडेंटिटीज है? वो है a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला और a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। माइनस वाला फार्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। हालांकि इसको पढ़ने का जो वे है वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मगर ऐसे भी लिख सकते हैं आप, मगर हम लोग इसको क्या करेंगे, इस कंडीशन को चूंकि इधर यूज करना है इस वजह से हम लोग इसको सेम इस तरीके से लिखेंगे। देखें, इस पहले फार्मूले को समझें कि जिस वैल्यू का पहले स्क्वायर कंप्लीट है वो यहाँ पर 2 के साथ पहले नंबर पे आएगी, यानी वो a कंसीडर किया जाएगा, पहली वैल्यू कंसीडर की जाएगी। उसके बाद जिसका लास्ट पर आपने स्क्वायर बनाया है उसको यहाँ पर बगैर स्क्वायर के होना लाजमी है, तो आपका ये क्लोज फॉर्म फार्मूले का बन सकता है। अब हम लिखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए पहली वैल्यू का स्क्वायर कंप्लीट होना चाहिए, जिसको हमने a स्क्वायर बनाना है। तो स्टूडेंट देखें, अगर मैं देखूं कि यहाँ पर पहली वैल्यू का स्क्वायर कंप्लीट करना है तो यहाँ पर देखें कि x का स्क्वायर है ना कि उसकी साइड वाली वैल्यू का, यानी उसके साथ जो वैल्यू का स्क्वायर कंप्लीट नहीं है उसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सारी वैल्यू को a से डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड विथ a या बाय a लिख सकते हैं आप। अब मैं ax² बाय a प्लस 4x बाय a माइनस a बाय a इज इक्वल टू 0। a से a कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस 4x बाय a माइनस कितना रह जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखें कि पहली वैल्यू का स्क्वायर कंप्लीट है, x का स्क्वायर हमने लिख दिया प्लस 2 फार्मूले का इनटू a हमने डिसाइड किया था जिसका यहाँ पर पहली वैल्यू का स्क्वायर होगा वो आएगा, उसके साथ x आ जाएगी, b का हमें नहीं पता। अच्छा देखें कि मुझे ये मैथमेटिक्स ने इजाजत दी है कि आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, मगर हम इस कंडीशन से जब रिवर्स जाएं तो सेम ये कंडीशन बनना चाहिए। तो देखें स्टूडेंट, 2x मौजूद है, उसको 4x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, और नीचे a हमें चाहिए, तो इसका मतलब इस फ्रैक्शन में भी ओवर में क्या यानी डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, a होना चाहिए। जैसे 2x से 2 से मल्टीप्लाई कर 2 2 कितना हो जाएगा 4x बाय a। अच्छा प्लस अब यहाँ पर हमने डिसाइड किया था a स्क्वायर प्लस 2ab और फिर बाद में क्या आएगा b का स्क्वायर, वो हम लोगों ने फार्मूला वहां पर प्रूव किया था। अब b का स्क्वायर यानी 2 बाई a का क्या आ जाएगा, हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, और -1 जो ऑलरेडी पहले दिया हुआ था वही आ गया। देखें, मैथमेटिक्स हमें ये बात कहता है कि अगर आप खुद से कोई वैल्यू प्लस करवा रहे तो उसको माइनस भी करवाएं, अगर माइनस करवाए तो उसको प्लस भी करवाएं। हम लोगों ने ये वैल्यू खुद से प्लस करवाया था तो हमें इसको क्या करवाना चाहिए, माइनस भी करवाना चाहिए। 2 बाई a का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, और इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें, यहां से लेकर यहां तक एक हमारे पास आइडेंटिटी बन गई, फार्मूला बन गया x प्लस 2 बाई a होल स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब यहाँ पर -1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। x प्लस 2 बाई a होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये दोनों माइनस की वैल्यू उस तरफ जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, दोनों प्लस की वैल्यू 1 प्लस 4 बाई a स्क्वायर आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि x स्क्वायर प्लस 2 बाई a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम चाहते हैं यहाँ पर एलसीएम लिया जाए, तो हम जानते हैं एलसीएम कितना आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। क्यों a स्क्वायर आएगा, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं इसके नीचे 1 होता है। अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो जो भी हमारे पास दूसरी बड़ी वैल्यू होती है डिनोमिनेटर के अंदर वही एलसीएम आ जाता है, तो a स्क्वायर एलसीएम आ गया। 1 को a स्क्वायर पे डिवाइड करवाया, आंसर कितना आ गया 1, तो जो आंसर a स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर ही आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस, a स्क्वायर को a स्क्वायर पे डिवाइड करवाया, आंसर आ गया 1, 4 1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब मैं समझता हूं कि मुझे x का आंसर निकालने के लिए स्क्वायर खत्म करना है यहाँ पर, तो देखें मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 2 बाई a होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4 बाई a स्क्वायर।
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हमने बोला था, तो हम दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इस साइड पे, x प्लस 2/a इज इक्वल टू। अब देखिए स्टूडेंट कि हम अब मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी है स्क्वायर रूट के, कि अगर a बाय बी होल अंडर रूट लिखा हो तो आप उसको a स्क्वायर रूट बाय बी स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट सेपरेट कर सकते हैं। इसका जब हमने सेपरेट स्क्वायर रूट किया a स्क्वायर प्लस 4, तो ये तो सॉल्व नहीं हो सकता था, एज इट इज आ गया। जब हमने a स्क्वायर का स्क्वायर रूट सेपरेट किया तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और नीचे कितना आ जाएगा, सिर्फ a आ जाएगा। ये प्लस की वैल्यू सिर्फ जाके हो जाएगी माइनस की, x इस साइड पे रह जाएगी, x इज इक्वल टू, ये वाली पहली वैल्यू लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 4/a, ये प्लस उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का 2/a आ जाएगा। x इज इक्वल टू देखें तो सॉरी इसके ऊपर स्क्वायर रूट वैल्यू थी और प्लस माइनस इसको सॉल्व करके एलसीएम कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। a से a की वैल्यू डिवाइड करवाएं, यानी अगर डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे और एलसीएम भी सेम आ जाएगा तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू भी क्या आ जाएगी, सेम। हम पहले एक ऑर्डर में लिख लेते हैं, -2 पहले लिख लेते हैं और प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 4 और अंडर रूट बाद में लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास जो है वो राइट आंसर आ गया कि x के ये आंसर होंगे। तो हमें पता चल गया कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ हम लोगों को पहले आइडेंटिटी के मुताबिक स्क्वायर कंप्लीट करवाने हैं और जो वैल्यू हम लोग खुद से प्लस करवा रहे हैं उसको माइनस भी करवाना होगा। ये स्टूडेंट उम्मीद है कि आप सबको समझ आया होगा। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है, यानी x के साथ कोई वैल्यू नहीं है जिसका हमारे पास स्क्वायर मौजूद ना हो, तो x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा हमारे पास पहली वैल्यू का स्क्वायर बना हुआ प्लस 2 इंटू, अब a कितना आ जाएगा हमारे पास x और b कितना रखें कि हमारे पास आंसर आए 17x आ जाए। तो मुझे पता है कि भाई हम लोग 17 बाय अगर 2 रखेंगे तो हमारे पास 17x आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 क्या आ जाएगा कैंसिल और 17x से मल्टीप्लाई होकर 17x आ जाएगा। प्लस अब देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आएगा, यानी b जो आपने खुद से यहाँ पर वैल्यू बनाई 17/2 हमारे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 33/4 एज इट इज। हमने खुद से जो वैल्यू प्लस करवाई उसको माइनस भी करवाएंगे। आप सब जानते हैं 17 का स्क्वायर रूट जो है वो कितना आता है 289/2 का स्क्वायर कितना आता है 4 इज इक्वल कितना आ गया 0। स्टूडेंट यहां से लेके यहां तक का जो फार्मूला है वो क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट होके क्या आ जाएगा x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा इस इक्वल टू आ जाएगा। ये देखें ये जो माइनस वाली वैल्यू उस तरफ जाके आ जाएगी प्लस की, यानी 289/4 और जो प्लस का वैल्यू था वो उस तरफ जाके इसका हो जाएगा माइनस का, यानी 33/4 आ जाएगा। अब x प्लस 17/2 होल स्क्वायर और इस इक्वल टू हम एलसीएम लेंगे। देखिए स्टूडेंट अगर डिनोमिनेटर सेम एलसीएम भी सेम तो ऊपर वाली वैल्यू भी कितनी आ जाएगी सेम, 289 माइनस कितना आ जाएगा 33, x प्लस 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289 में से 33 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आ जाएगा 256/4। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम लोग क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा x प्लस 17/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि दोनों का भी स्क्वायर रूट का आंसर आता है 256, किसका आंसर होता है 16 का और 4 किसका आंसर होता है 2 का स्क्वायर रूट का। अब यहाँ पर आप देखें कि एक दफा ये चीज प्लस वाले 16/2 के इक्वल है और एक दफा यही चीज माइनस वाले, तो हम लोग इसको सेपरेट कर लेते हैं, x प्लस 17/2 इज इक्वल टू 16/2 और सेम x प्लस 17/2 इज इक्वल टू माइनस 16/2। ये प्लस वाले वैल्यू सिर्फ जाके हो जाएगा माइनस का, x इज इक्वल टू 16/2 माइनस 17/2। x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों सेम तो एलसीएम भी सेम, अगर डिनोमिनेटर भी सेम एलसीएम भी सेम तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम 16 माइनस 17, सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/2। ये हमारे पास x का एक आंसर आ गया। अब दूसरे आंसर के लिए हम एफर्ट करेंगे, x इज इक्वल टू -16/2 और ये प्लस की वैल्यू उस तरफ जाके कितनी हो जाएगी 17/2। x इज इक्वल टू दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है सो एलसीएम भी 2 ही आ जाएगा, -16 माइनस 17, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 16 और 17 को अगर हम ऐड करें तो आंसर आ जाएगा -33 बाई कितना आ जाएगा 2। तो ये
स्टूडेंट्स हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब इसका अगर सॉल्यूशन सेट लिखें तो सॉल्यूशन सेट इसका जो है सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू आ जाएगा, पहले हमारे पास है -1/2 वैल्यू और फिर दूसरे नंबर पर हमारे पास है -33/2। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा जी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 10। स्टूडेंट इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा इनके क्वेश्चन की तरफ देखना है कि सबसे पहले इसके ऊपर हम लोग इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाएंगे, जिसमें एक ही एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक ही ए होना चाहिए और एक ही एक कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखें सॉल्यूशन में लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नजर आ रहा है कि 7 इनसाइड तभी मल्टीप्लाई होगा कि अगर ऊपर ए का स्क्वायर सॉल्व करेंगे हम लोग। 7 इंटू इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2a का अगर स्क्वायर ले तो कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2 सर कितना हो जाएगा 4ax आ जाएगा और प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a जब 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 5 से कितना आएगा 35ax प्लस 23 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 115 हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा। 7 इनसाइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 7x स्क्वायर प्लस 7 4 28a स्क्वायर प्लस 7 4 28ax प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a स्क्वायर। 7x स्क्वायर एज इट इज, देखिए 28a स्क्वायर और 3a स्क्वायर कितने हो जाएंगे प्लस 31a स्क्वायर। ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके किसकी हो जाएगी माइनस की वैल्यू -115a स्क्वायर। अब देखें जो हमारे पास प्लस 28ax प्लस की वैल्यू इस तरफ आके क्या हो जाएगी माइनस की 35ax इज इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर प्लस अगर 31 और 115 को हम लोग प्लस माइनस करवाएं तो आंसर आएगा माइनस का, और 115 में से 31 माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 84a स्क्वायर का, और प्लस माइनस माइनस तो 35ax में से 28ax निकालें तो आंसर आ जाएगा 7ax इज इक्वल टू 0। मैं इनको एक वक्त के लिए शफल कर देता हूँ। 7 अभी स्टूडेंट देखें 7 सब में से कॉमन आ रहा है, देखें 7 कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 12 7 84 और a स्क्वायर आ जाएगा माइनस 7 हमने बाहर कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारे पास ax इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड होकर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर, अब माइनस का क्या लिखेंगे ax और माइनस का क्या लिख देंगे 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर वही हमारे पास दोबारा आप समझ लें कि अभी हमारे पास वो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है जो हम लोग पीछे इसी क्वेश्चन के पार्ट्स करते आ रहे हैं। अब हमारे पास पहली वैल्यू का स्क्वायर कंप्लीट करवाएं, ये x का ऑलरेडी स्क्वायर कंप्लीट है, माइनस अब आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस मौजूद है -2 इंटू ए कौन सी वैल्यू है x और b ऐसा स्टूडेंट देखें मैं b ऐसी कौन सी वैल्यू लिखूं कि जिसके साथ 2x मल्टीप्लाई होके ax सिर्फ रह जाए। तो मुझे पता है अगर मैं 1/2 लिखूंगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और सॉरी a/2 लिखूंगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ax बाकी रह जाएगा माइनस, उसके बाद देखें a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, बी हम लोगों ने a/2 वैल्यू लिया था, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा और -12a स्क्वायर जो था वो वैसे का वैसे ही आएगा। अब ये हम लोग अगर ये वैल्यू प्लस करवा रहे हैं तो हमें इसको क्या करवाना चाहिए माइनस भी करवाना चाहिए। a का स्क्वायर क्या आ जाएगा a स्क्वायर और बाय 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। वही वैल्यू हमने प्लस करवाई, वही वैल्यू हम लोगों ने माइनस करवाई, तो यहाँ से यहाँ तक एक हमारे पास क्लोजर फॉर्म बन जाएगी x माइनस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस के उस तरफ जाके हो जाएंगे प्लस के 12a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर मैं इनका स्क्वायर रूट ले लूं तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस a/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 एलसीएम ले लिया 4 12 48 a स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा a स्क्वायर और ऊपर कितना है इसके ऊपर स्क्वायर रूट फंक्शन।
अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए x माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू 40, ये देखें 48 ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएंगे 49 ए स्क्वायर, 49 ए स्क्वायर बाय कितना आ जाएगा 4 और ऊपर क्या था इसके स्क्वायर रूट फंक्शन x माइनस ए बाय 2 इज इक्वल टू। अब देखें कि जब भी स्क्वायर रूट आंसर देता है प्लस माइनस में देता है 49 का आंसर कितना आ जाएगा 7, ए स्क्वायर का आंसर कितना आ जाएगा a और 4 का आंसर कितना आ जाएगा 2। अब एक दफा हम लोग 7a बाय 2 प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे। x माइनस ए बाय 2 इज इक्वल टू 7a बाय 2, ये प्लस में लिखा, और x माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू माइनस 7a बाई टू, ये हम लोगों ने किस में लिख दिया माइनस में। x इज इक्वल टू 7a बाई टू, ऑलरेडी वहां पर था, ये माइनस उस तरफ जाके हो गया प्लस का a बाई टू। x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम तो एलसीएम भी क्या आएगी सेम आएगी, अगर डिनोमिनेटर सेम तो एलसीएम भी सेम, तो ऊपर वाले भी सेम 7a प्लस a। x इज इक्वल टू 7a और a कितने हो जाएंगे 8a बाई कितना आ जाएगा 2, 2 1 जार 2 4 जार, तो x इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा 4a। ये हमारा x का एक आंसर आ गया। दूसरी आंसर आएगी x इज इक्वल टू, ये माइनस की वैल्यू जाके आ जाएगी प्लस की वैल्यू a बाई टू माइनस 7a बाई टू, x इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा 2, चूंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम कितना आ गया 2, दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम एलसीएम सेम तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम, a माइनस 7a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a में से 7 माइनस करते हैं तो माइनस का 6a बाई कितना आ जाएगा 2 1 जार 2 3 जार, सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 3a। तो मेरा भाई देखें जो सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर क्या आ गया 4a और दूसरा आंसर क्या आ गया माइनस 3a। होप यू अंडरस्टैंड।